येथील मारबत उत्सव बनला हिंदू मुस्लिम एकताचे प्रतीक। नागपूर शहरात तान्हा पोळ्याच्या दिवशी मारबत उत्सव साजरा करण्याची ऐतिहासिक परंपरा आहे। याच अनुषंगाने कळमना येथे 3 सप्टेंबर रोजी दुपारी 2 वाजता भव्य मारबत काढण्यात आली। या मारबतीमध्ये हिंदू सोबतच मुस्लिम बांधवांनी देखील उत्स्फूर्ततेने सहभाग घेतला आहे। ही मारबत हिंदू मुस्लिम एकताचे प्रतीक बनली। यामध्ये मोठ्या प्रमाणात नागरिक सहभागी झाले होते। अत्यंत उत्साहात हा कार्यक्रम पार पडला। आज एक बहुत अहम त्योहार है जिसको बरगिया बोलते हैं। ये हमारे नॉलेज के मुताबिक ये होता है कि दुनिया की सारी बुराइयां आज अपने दिल में, किसी के दिल में नफरत और बुग़्ज़ हसद रहता है, उसको ले आकर के आज जला करके खत्म कर देते हैं। तो हमने आपस में सभी धर्म संभावना, सर्वधर्म संभावना के हिसाब से एक दूसरे की इज्जत करते हुए हमारे मस्जिद अज़मत शहज़ा की तरफ से हम इन लोगों की स्वागत किए और इनके गले से गले मिलाए। इन लोगों ने भी हमसे गले मिलाए और हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल हुई। और आज हमारे दिल में अगर कोई है, कोई बातें, वो इसके जरिए से हम उसको आज सब कुछ खत्म करते हैं और आपस में भाईचारगी को कायम करते हैं। ये हमारा संदेश है। बिल्कुल सही बात है। हमारे पूर्वजों ने पूरे नागपुर शहर में ये परंपरा लागू की है। ये भाईचारे का त्यौहार है और सबने मिलकर के इस त्यौहार को मनाना चाहिए। राजा महाराजा लोग पहले अपनी मांग को, जनता जो है अपनी मांग को राजा महाराजाओं के सामने में प्रस्तुत करते थे। वही परंपरा जो है आज ये नागपुर नगरी के लिए है। आज भी ये त्यौहार जो है भाईचारा का त्यौहार है, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल सही बात है। हमारा जो कृषक क्षेत्र रहा है, छत्तीसगढ़ वासियों के भी लिए कृषक क्षेत्र रहा है। हम बैल का पूजा करते हैं। बैल जो है कृषक में बहुत अच्छा पहले की मशीनरी मानी जाती थी। उस चीज़ को आज भी हम अपने हिंदू धर्म के परंपरा के अनुसार बैल की पूजन करते हैं। और दूसरे दिन इस तरह से चाहे बड़गा के मार्फत हो या मारबत के मार्फत से हो, ये बातें हम जो है रखते हैं और अपनी मांग को पूरा करते हैं। सरकार से भी हम अपने मांग को मनवाते हैं, इसी मारबत के मार्फत से, बड़गा के मार्फत से। और ये जो मारबत है उसके मार्फत से हम अपनी बात मनवाते हैं। तो का बहुत बहुत शुभेच्छा, पोला का बहुत बहुत शुभेच्छा। डिप्टी सिंह गिल्लोर चौक से आज लड़के लोगों ने बड़गा उत्सव का कार्यक्रम, बड़गा शोभा यात्रा निकाला गया है। इसमें हमारे डॉक्टर खान जी ने स्वागत किया। बहुत अच्छा है कि हिंदू मुस्लिम एक, सब पूरा देश में एक भावना के साथ चले, एकता के साथ चले और सभी लोग मिलजुल के त्यौहार, एक दूसरे के त्यौहार को सम्मान करे, सपोर्ट करे। यही इच्छा के साथ में यहाँ से रैली आगे की ओर प्रस्थान हो रहा है। धन्यवाद। इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए आज हम लोग 2-4 साल से परेशान थे। इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे कलमना पुलिस स्टेशन के जो पीआई साहब है, पांडे साहब, इनका बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे ही अगर पुलिस ऑफिसर मिल जाए तो कहीं कोई दंगा फसाद आपस में कोई कुछ ना हो, बल्कि ये सब कोई मिलजुल करके आपसी सद्भावना के साथ। कळमना परिसरात तान्हा पोळा व मारबत उत्सवच्या अनुषंगाने पोलिसांचा कडक बंदोबस्त। प्रशांत पांडे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक। तान्हा पोळा व मारबत उत्सव मध्ये कोणत्याही प्रकारची अघटित घटना होऊ नये यासाठी नागपूर शहरातील कळमना परिसरात 3 सप्टेंबरला दुपारी 12 वाजतापासून पोलिसांचा चोख बंदोबस्त लावण्यात आला आहे। हा बंदोबस्त वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रशांत पांडे यांच्या नेतृत्वात लावण्यात आला आहे। याबद्दलची अधिक माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रशांत पांडे यांनी दिली आहे। मारबत आणि बडगा जो कार्यक्रम आहे विविध मध्ये नागपूर सिटीमध्येच होत असतो आणि त्याचा जो सांस्कृतिक जो हे आहे, वारसा आहे, तो इथं 45 वर्षापासून आहे। आणि मला भाग्य लाभलं की कळमनामध्ये जो बडगा आहे त्यांना आणि मारबते यांना सेवा देण्याचं। आज या ठिकाणी कळमना आदीमध्ये 2 बडगा आणि 2 मारबते यांची शोभायात्रा निघालेली आहे। त्याचा मार्ग जो होता तो साखरवाडी मस्जिद मार्ग होता। तर साखरवाडी मस्जिदचे कमिटीचे अध्यक्ष आणि त्यांच्या सदस्यांनी ठरवलं की आपण हिंदू आणि मुस्लिम एकतेचं हे प्रतीक साजरं करू, अभियान चालू करू। आणि त्यांनी इथे जी काळी मारबत आहे तिथं त्यांनी स्वागत केलेलं आहे आणि हिंदू आणि मुस्लिम एकतेचं त्यांनी हे दिलेलं आहे
सर्वप्रथम मी सर्व लोकांचे धन्यवाद मानीन. ॲक्च्युली लोकांना इथले जे आहेत जे स्थानिक लोक आहेत त्यांना हिंदू मुस्लिम बाबत काय कुठलाही भेदभाव नाही आहे. फक्त थोडंसं बाहेरच्या लोकांमुळे इथं थोडासा प्रॉब्लेम झाला होता मागच्या वर्षी, परंतु या लोकांचे एकमेकांच्या कार्यक्रमाला ते आधीपासून जात आहेत, एकमेकांचे सण साजरे करतात आणि एकमेकांच्या सहवासात राहत आहे. फक्त आपण त्यांना आज त्यांनी एकमेकांचं जे स्वागत केलेलं आहे त्याचा आपण प्रत्यक्ष साक्षीदार झालेला आहे आणि मला पण चांगलं वाटलं की अशा पद्धतीने झाल्यास आपल्या याच्यामध्ये बंदोबस्त पण देण्याची गरज लागणार नाही. यासाठी माननीय DCP साहेबांनी माननीय CP साहेबांनी आम्हाला ऑलरेडीच बंदोबस्त प्रोव्हाइड केलेला आहे बाहेरचा आणि आम्ही सगळ्या ठिकाणी प्रॉपर बंदोबस्त लावलेला आहे. सर्व आमचे अधिकारी आणि अंमलदार रस्त्यावर आहेत आणि सर्वजण शांततेच्या मार्गाने रॅली काढतील, शोभायात्रा काढतील याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.